हेलो गाइस, वेलकम टू रियलाइज ट्रेडिंग। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों थी इतनी बोरिंग फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ना ऊपर की तरफ मूव था, ना नीचे की तरफ मूव था। इनफैक्ट मार्केट कहीं गया ही नहीं, उसी रेंज में ही घूमता रहा। तो ये हमारे पास 5 मिनट्स का निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट है और हम देख सकते हैं मार्केट इस रेंज में विच इज़ रफली 43 पॉइंट्स, उसके बीच में ही मूव करता रहा। ये साइडवेज मार्केट का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पर अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स करते रहते हो ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो और ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो ऐसे कुछ डेज होते हैं जहाँ पर आपके जो अकाउंट बैलेंस है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, वो ब्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशंस है जहाँ पे साइडवेज होता है टोटली मार्केट, वहाँ पर आप कुछ एक दो पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स ही टारगेट कर सकते हो। बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज लाइक 1:2, 1:3, 1:5 आप टारगेट नहीं कर सकते। 43 पॉइंट्स के बीच ही मार्केट मूव किया है ऑलमोस्ट 6 घंटे तक। तो आप लगा सकते हो कितना साइडवेज था मार्केट। ओके, कितनी अनसर्टिनिटी थी मार्केट में और कितना सेलिंग प्रेशर था पीई साइड एज वेल एज सीई साइड में। तो ये है हमारे पास फिन निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। इसमें और ये है हमारे पास 19,600 सी ई और 19,600 पी ई का चार्ट। ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ओपन कहीं पे मार्केट हुआ है 9:15 पे, 40 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है सी ई साइड पे। और 40 के ही आसपास, लगभग 45-50 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है पीई साइड पे। और अगर देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन शॉर्ट किया होता इस एरिया में, और इस एरिया में मैंने अगर सीई शॉर्ट किया होता, मतलब कि अगर मैं ऑप्शन सेल करता दोनों ही साइड पे, एक स्ट्रेटल बनाता मैं, सेम स्ट्राइक प्राइस को का पुट एज वेल एज सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल दोनों ही सेल करता। देखो, दोनों के दोनों ही मेरे आज प्रॉफिटेबल थे। कहीं पर भी मेरा जो 45 का या 40 का लेवल होता है वो ब्रेक होता ही नहीं, वो ब्रीच ही नहीं होता। तो अमेजिंग डे फॉर ऑप्शन सेलर्स, इक्वली हॉरेंडस डे फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शंस बायर्स जो भी, अगर आप अपना ऐसा डिसिप्लिन नहीं रखते होगे, या अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हो, एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो, तो आपका जो दिन है आई एम श्योर थोड़ा बकवास ही गया होगा। ठीक है। तो ये रहा है हमारा आज का पूरा दिन ऐसा ही, बस ये हाइज यहाँ पे से लगाए हैं, ये प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई के आसपास ही हम हवर करते रहे, इसके अलावा हम कहीं गए ही नहीं। और देखोगे तो ये EMA 20 मैंने लगा रखी है, ये प्रॉपर साइडवेज है। ठीक है। इसके साथ EMA 50 भी आ गई। ठीक है। तो ये जो है, कोई मूवमेंट एज सच था नहीं। ओके। सो दिस इज अबाउट द प्राइस एक्शन। ये है जो हमें प्राइस एक्शन में देखने को मिला। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं मूव्स, इवन दो वो जो ज़रिया है, जो मेथड है, वो हम प्रमोट नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे ट्रेडिंग, पर आप उससे गेस वर्क कर सकते हो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ओ आई चेंज। तो ओ आई चेंज का जो चार्ट है वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कैसे मार्केट मेकर्स ने, जो स्मार्ट मनी है, उन्होंने हमारा फिन निफ्टी जो इंडेक्स है उसको मैनिपुलेट करके सेम ही प्राइस पे एक्सपायर करा दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास खुला हुआ है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, सॉरी, वीकली ऑप्शन का ओआई डेटा। और यहाँ पर हम देखते हैं, ये हम हैं 9:30 बजे के आसपास। तो 9:30 बजे के आसपास हमें पुट जो राइटर्स थे बहुत सारे बैठे हुए थे 19,600 लेवल पे। तो 19,600 लेवल से मार्केट मेकर्स चाह रहे थे कि इससे मार्केट ऊपर रहे। ठीक है। जो हमें देखने को मिला, मार्केट हमारा चला गया 19,630 के आसपास। कुछ भी मूव नहीं है, बट स्टिल स्लोली एंड स्टेडली ईएमए को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर गया। और इसने ऐसा दिखाया कि ये कोई अपसाइड में मूव देगा ज़बरदस्त। निफ्टी भी उस टाइम पे ट्रेंड कर रहा था। और धीरे धीरे अगर हम देखेंगे, अगर हम इस एरिया पे ध्यान दें, निफ्टी, सॉरी, फिर निफ्टी 19,600 पीई, सॉरी सीई, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर्स भी आ गए थोड़ी ही देर में। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में ही यहाँ पर कॉल राइटर्स भी उतनी ही अमाउंट में आ गए, मतलब 1.23 और 1.73 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग हुई है पीई में, एज कॉल साइड में एज वेल एज पुट साइड में। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैडल जो है लोगों ने, ऑप्शन सेलर्स ने क्रिएट कर दिया। मतलब हम मार्केट को ना ऊपर जाने देंगे ना नीचे जाने देंगे। ठीक है। तो उतने ही पुट राइटर्स भी यहाँ पे, कॉल राइटर्स भी यहाँ पे आ गए हैं।
दिस इज़ अराउंड 950 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। उसके बाद इन्होंने वही जो डेटा है 19,600 सी एज वेल एज पी का जो डेटा है उसको ऐसे एडजस्ट करते रहे, ठीक है। और उसी के बीच में कोई भी ऑप्शन, एक ऑप्शन ऊपर जाता तो दूसरे ऑप्शन को सेल करने लग उसको सेल करने लग जाते। अगर कॉल साइड ऊपर जाता तो उसको सेल करते, पुट साइड ऊपर जाता तो उसको सेल करते। तो इस तरह से उन्होंने दोनों ही ऑप्शंस को दबा दिया। अब ये इस टाइम पे रफली साढ़े, अब देखो ये ऊपर नीचे यही होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है। तो ऐसे एक्सपायर होता है जब जब इस साइडवेज मोमेंटम हो। तो अगर आपको, जब भी आप अगर ओ आई चेंज डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पर कॉल साइड एज वेल एज पुट साइड में बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, विच ऑल्सो सिग्निफाइज कि बहुत सारे शॉर्ट स्ट्रगल बने हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा एक यहाँ पे वॉल खड़ी होगी 19,650 पे कॉल राइटर्स की, जिसका मतलब है कि वो यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहते ऊपर। और ये हुआ है हमारा 12 बजे के आसपास यहीं पर, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो वॉल है, ये जो वॉल है पहले यहाँ पे थी नहीं, और ये धीरे धीरे जो वॉल है यहाँ पर आ गई है ऊपर। तो यहाँ इस एरिया में यहाँ पे स्ट्रेटल्स बने हुए हैं, ये यहाँ पे एक वॉल खड़ी हो गई है। तो मार्केट जाए तो जाएगा, ठीक है। नीचे ये जाने देंगे नहीं क्योंकि ये जो ओआई है वो इससे कम है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक बैलेंस बनाया हुआ। तो यही चलता रहा पूरे दिन, और देखो यही घूम रहा है। इसी को ऑब्जर्व करो, 19,600 को ऊपर नीचे यही चलता रहा, ठीक है। और धीरे धीरे 2 बजे के आसपास हल्का सा ये चेंज हुआ है, बट यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से अल्टीमेटली इन्होंने मार्केट यहाँ पे कहीं पे, ये तो ओ आई चेंज है तो यहाँ पे तो ओ आई सारे का सारा वाइंड अप हो गया। बट दिस वाज द आइडिया इसको एनालाइज करने का, कि ये यहाँ पर इतना सारा ओ आई डेटा था एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कि मार्केट के पास कहीं भी जाने के लिए ऑप्शन था ही नहीं। और वही हमने देखा है यहाँ पर ऐसे ऑप्शन, सॉरी, ऐसे जो ऐसे जब दिन आते हैं तो इसमें हम क्या ट्रेड करेंगे। ऐसे मार्केट्स में सबसे बढ़िया है कि हम ट्रेड ना ही करें, ठीक है। इसमें क्योंकि आपका कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता। आप यहाँ पर 42 नीचे गिरता है, 30-25 से 35 जाता है, 10 रुपये आपको देता है। अगर आप वहाँ पे क्विक नहीं हो तो अचानक से गिरा देते हैं। फिर यहाँ से हम 20 से 30 के बीच में जाते हैं, वो भी ऐसा रो रो के, और फिर एकदम से गिरा देते हैं, ठीक है। यही चीज़ सेम पीई साइड में हो रही है, ओके। तो धीरे धीरे ये एक स्पाइक आता है अचानक 12 रुपये से 20 रुपये तक। पीपल यहाँ जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे एकदम से घुसते हैं, फिर से सेल ऑफ आ जाता है। और इसमें कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 43 पॉइंट्स का, 45 या 43 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स का पूरे दिन में जो रेंज रही है 45 पॉइंट्स की ही रही है। और अगर एक्चुअल में देखी जाए तो 45 पॉइंट्स की भी नहीं है, वो बस इस बॉक्स में ही घूमता रहा है। और ये बॉक्स है लगभग 27 पॉइंट का। तो कोई मूव नहीं था, बिल्कुल बोरिंग एक्सपायरी थी। डे अगर हम उस पर जाएँ टाइम फ्रेम पे, तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है यहाँ पर इसी रेंज में, यहाँ पर 10 नवंबर से अभी तक फिर निफ्टी उसी रेंज में घूम रहा है। जब से आरबीआई की न्यूज़ आई है, जब से जो रूल्स हैं लेंडिंग के थोड़े टाइटन हुए हैं, नए नॉर्म्स आए हैं उसमें, तब से मार्केट यहाँ पे जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था वो करेक्ट हो गया, इसी रेंज में दोबारा आ गया। तो जो भी ऑप्शन सेलर्स थे जिन्होंने पिछले हफ्ते इस रेंज में ब्रेक किया, सेल किया होगा, उन्होंने पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा खा लिया, पूरा का पूरा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये तो थी ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग में तो हम ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशंस में बाहर ही रहेंगे, हमें बाहर रहने में ही फ़ायदा है, ठीक है। या तो आप 1 2 3 रुपए टारगेट कर रहे हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बाहर रहो। दूसरी चॉइस है, अगर आप हल्का सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हल्का सा अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ठीक ठाक है, अगर आप 4-5 लाख या 2-3 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, तो आप ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सेल हम इसमें यही कर सकते थे कि आप मल्टीपल लॉट्स या एक लॉट या कुछ भी आपकी जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप एक स्ट्राइक प्राइस जो हमें 19,600 दिख ही रहा है, ओ आई के डेटा के हिसाब से भी हमें 19,600 क्लियरली दिख रहा था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेडल वहीं बना हुआ है। तो आप भी यहाँ पर एक स्ट्रेडल बनाकर धीरे धीरे थीटा डीके को एक्यूमुलेट कर सकते थे। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन फिन निफ्टी टुडे।
और हमने OI से कंपेयर करके देखा कि क्यों इतना बोरिंग एक्सपायरी थी, और मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं थी, तो मार्केट डज नॉट नो वेयर टू गो, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है अभी। और देखते हैं कि कल क्या होता है। तो ये था आज का फिन निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस। ओके, अगर आप ऑप्शन बायर हो ऐसे सिचुएशंस में आप कोशिश करो कि सिर्फ स्कैल्पिंग करो, 1 2 3 पॉइंट लो, ज़्यादा पॉइंट्स टारगेट मत करो, बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स मत लो। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप स्ट्रैडल बनाओ, शॉर्ट स्ट्रैडल। आप सेम स्ट्राइक प्राइस विच इन दिस केस वाज 19,600 का CE साइड एज वेल एज PE साइड, दोनों प्रीमियम जो होते हैं, दोनों स्ट्राइक्स बेच दो, और ये जो डिके हो रहा है धीरे धीरे, वो डिके आप एंजॉय करो। Okay, hope you like the video. Please enjoy, please like and subscribe to my channel. It's Real Edge Trading, and have a good one. See you tomorrow.